ये आज का टॉपिक है ब्लॉग। आप लोगों को आइडिया होगा ही अबाउट ब्लॉग, ब्लॉग होता क्या है। ठीक है। हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि ब्लॉग की हेल्प से मार्केटर कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो मार्केटर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ब्लॉग की हेल्प से कैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। ठीक है। आप लोग को चल दिखता ही होगा, बहुत सारे ब्लॉगर्स इस समय है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। यहाँ पर हमारे पास वीडियो ब्लॉग है, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, इमेज को यूज करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिधर ब्लॉगिंग हो की जा रही है। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बहुत सारे बहुत अलग अलग तरह से एक मार्केटर उधर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से को कनेक्ट कर सकता है। कैसे आप वहाँ पे जो ब्लॉगर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का ब्लॉग आप बना सकते हो, उधर आप प्रमोशन कर सकते हैं, या दूसरे ब्लॉग पे जाकर आप उधर कमेंट करके, उधर रिस्पॉन्स करके आप मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो वही चीजें हम लोग को यहाँ पर देखनी है। A blog is a type of website, or a blog is a type of website or part of a website. Blogs are usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of event, and other materials such as graphics और वीडियोस। तो वो सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं, ग्राफिक्स, वीडियोस, टेक्स्ट, इमेजेस, सारा जो मटेरियल यूज करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इस समय वी ब्लॉग बहुत ट्रेंड में है। सब लोग ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग बहुत ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड में है, सब लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब वही चीज है कि आप किसी भी तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हो। वहां भी एक एक बहुत बढ़िया तरीका है कि भाई आप वो जो ब्लॉगर्स हैं जो वीडियो ब्लॉग कर रहे हैं, उनको आप इन्फ्लुएंसर्स की तरह यूज कर सकते हैं। उनको आप जो है उनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक। तो most blogs are interactive, allowing visitors to leave comments and even message each other. ठीक है। Many blogs provide commentary or news on a particular subject. ब्लॉग देखो भाई, एक किसी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर एक जनरल ब्लॉग हो सकता है जहाँ हर तरह की बातें की जा सकती है। तो वैसा भी ऑप्शन होता है। अदर फंक्शन एज मोर पर्सनल ऑनलाइन डायरीज, तो ये ऑनलाइन डायरीज की तरह भी काम करते हैं। जैसे पर्सनल जो ब्लॉग्स होते हैं कि भाई हाँ, मैंने अपना ब्लॉग बनाया, वहां पर मैं चाहूँ तो किसी को एक्सेस दूं या ना दूं, लेकिन वो मेरी मर्जी है। और मैं अपना पर्सनल ब्लॉग की तरह जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे थॉट्स है, मैं उधर शेयर कर पा रहा हूँ। या मैंने कुछ लिमिटेड लोगों को उसका एक्सेस दे दिया, ठीक है, या मैंने सभी को दे दिया, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो पर्सनल ब्लॉग की तरह भी, पर्सनल ब्लॉग को डायरी की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। टिपिकल ब्लॉग कंबाइंस टेक्स्ट, image, and link to other blogs, web pages, and other media related to its topic। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, वेब पेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें को कंबाइन करके अपना कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ रीडर टू लीव कमेंट in an interactive format is an important part of many blogs। ठीक है। यहाँ पर आप जो है अपने जो भी आपके ऑडियंसेस हैं, जो आपके रीडर्स हैं, उनको आप अलाउ कर सकते हो कि भाई वो उधर अपना कमेंट करे। अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो आप नहीं भी अलाउ कर सकते हो। वो ऑप्शन आपके पास होता है, ब्लॉगर के पास होता है। Most blogs are primarily textual, although some focus on art, जैसे आर्ट ब्लॉग रहते हैं, फोटोग्राफ्स, फोटो ब्लॉग्स, वीडियो ब्लॉगिंग। ठीक है। वी ब्लॉग जिसे बोलते हैं आजकल, म्यूजिक एंड ऑडियो। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इस तरह से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग भी एक एक टाइप है ब्लॉगिंग का। माइक्रो ब्लॉगिंग इज अनदर टाइप ऑफ ब्लॉगिंग फीचरिंग वेरी शॉर्ट पोस्ट, मतलब बहुत ही शॉर्ट पोस्ट जहाँ पे की जाती है। ठीक है। बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, बहुत शॉर्ट पोस्ट की जाती है, तो उसको माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं ब्लॉगर्स के पास। इस
अलग अलग तरह से ब्लॉगिंग की जा सकती है, या सभी तरीके को कंबाइन भी करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको सही लगे उस तरह से ब्लॉगिंग की जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फेमस ब्लॉग साइट्स हैं वो है blogger.com ब्लॉग, और आप लोग को पता होगा और भी बहुत सारी वेबसाइट है। ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा पुराना है। तो अभी आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ब्लॉगिंग और भी साइट्स आ गई हैं, बहुत सारे जहाँ पर आप लोग हर तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। Definition: a blog is a written account on the internal usability about a specific topic or interest area. It is a type of a website that templated with a fixed frame and variable interior. Most recent update and are put at the top of each page. ठीक है, जो ब्लॉगिंग जो जो ट्रेडिशनल जो ब्लॉगिंग साइट्स हैं वहां पर क्या होता है, जो भी रिसेंट अपडेट है वो आपको दिखते हैं हर जो जो आपका होम पेज होगा उधर आपको रीसेंट अपडेट दिखाई पड़ेंगे टॉप साइड पे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, मोस्ट रीसेंट अपडेट आर पुट एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। ब्लॉग्स में अलाउ और नॉट अलाउ रीडर्स टू राइट कमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग ने बात की, अ ब्लॉग इज एब्रीविएशन फॉर द टर्म वेब ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग क्या एब्रीविएशन है, कौन से टर्म का, वेब ब्लॉग का। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये टर्म्स है जो हम लोग ब्लॉगिंग में यूज करते हैं। ब्लॉगर, अ पर्सन हु राइट्स और क्रिएट अ ब्लॉग। ब्लॉग रोल, लिस्टिंग ऑफ ऑथर्स फेवरेट ब्लॉग ऑन इंडेक्स पेज। ऑथर का जो भी फेवरेट ब्लॉग्स हैं जो इंडेक्स पेज पे, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लॉग रोल्स। बायलाइन, गिविंग क्रेडिट टू नेम ऑफ पर्सन हु पोस्टेड। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं जो यूज करते हैं। एंट्री, अ सिंगल पोस्ट टू ए ब्लॉग। एंट्री टाइटल, जो टाइटल हेडलाइन होगा उसको आप एंट्री टाइटल बोल सकते हैं। गोस्ट, समवन हु राइट्स फॉर ए ब्लॉगर अंडर हिज और हर नेम। ठीक है, तो कोई दूसरा अगर लिखता है ब्लॉगर के नाम से उसको गोस्ट बोलते हैं। इंडेक्स पेज सेम एज होम पेज। टैग्स, ठीक है, टैग्स पता ही होगा आप लोग को, टैगिंग कैसे करते हैं। और थ्रेड, जो जहां पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से। मेरे ख्याल से ये जो टर्म्स हैं आप लोग सभी को पता ही होगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अभी टाइप्स अलग अलग तरह के ब्लॉग्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है, फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल ब्लॉग। जैसे अभी मैंने बताया था, द पर्सनल ब्लॉग एन ऑनगोइंग डायरी और कमेंट्री बाय एन इंडिविजुअल इज इज द ट्रेडिशनल मोस्ट कॉमन ब्लॉग। ठीक है, पहले लोग जो स्टार्ट हुआ था ब्लॉगिंग का वो इधर ही से स्टार्ट हुआ था। लोग अपने ब्लॉग बनाते थे, वहां पे अपने थॉट्स अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे। ठीक है, तो एक पर्सनल डायरी की तरह। जैसे एक डायरी पहले लोग, उसके पहले लोग अपनी एक डायरी डायरी जो जो भी अपने पर्सनल थॉट्स रहते थे, एक्सपीरियंसेस होते थे, वो डायरी में लिखते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। वो लोग ने सोचा कि चलो भाई डायरी से बेटर है कि हम ब्लॉग पर लिखते हैं। फिर धीरे धीरे अब आज वो चीजें काफी बदल चुकी है। ठीक है, तो पर्सनल ब्लॉगर्स यूजली टेक प्राइड in their blog post even if their blog is never read. Blogs often became more than a way to just communicate. They become a way to reflect on life or work of art. ठीक है, तो एक वही एक जो जिसको जो है ब्लॉगिंग का एक इंटरेस्ट होता है, वो जरूर उनको उनको लिखना ही होता है, चाहे वो किसी कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उससे उनको नहीं मतलब होता है। ठीक है, वो लिखते ही हैं। जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। अगर हम लोग कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग की बात करें, जो हम लोग को यूज करना, एक मार्केटर या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भाई के लिए तो वही है कि भाई हाँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, या जो हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है या दूसरी जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको ब्लॉग के थ्रू परफॉर्म करें।
ठीक है, तो उनके लिए कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक्स हैं। अ ब्लॉक कैन बी अ प्राइवेट एज इन मोस्ट केसेस। अच्छा अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, कुछ इंटरनल ब्लॉक्स भी होते हैं जहाँ पे जिसको कि उनके एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकते हैं, तो वो ये बात कर रहा है। A block can be a private as in most cases और it can be business purposes। दोनों तरह के ब्लॉक हो सकते हैं यहाँ पे, कॉर्पोरेट जो या ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक। प्राइवेट भी हो सकते हैं जहाँ पर आप कुछ लोगों को एक्सेस आपने दे रखा है, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को एक्सेस दे रखा है, केवल वही उधर उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर एक बिजनेस पर्पस के लिए आप किसी को भी अलाउ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। तो दोनों तरह के यहाँ पर ब्लॉक्स होते हैं। Blocks used internally to enhance the communication and culture in a corporation are externally for marketing, branding, public relation purposes are called corporate blocks। तो यहाँ पर आप मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए, बनाने एस्टैब्लिश करने के लिए आप ब्लॉक को यूज कर सकते हो। ठीक है, अ, आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। आप ज़्यादा लोगों तक अगर देखो, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल या कॉर्पोरेट ब्लॉग्स होते हैं, वो क्या करेंगे भाई, अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ब्लॉग के थ्रू। ठीक है? तो वहाँ पे वही वो रेगुलर टाइम पीरियड पे उसको अपडेट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, लोगों को अलाउ करेंगे उसको कि एक्सेस कर सके, लोगों को अलाउ करेंगे कि उधर से इंटरैक्ट कर सके। ठीक है? अब उसको वो का ब्लॉग को वो शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, चाहे वो सोशल मीडिया पर, चाहे वो किसी दूसरे तरह से वो उसको लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। तो वो सारी एक्टिविटीज़ इधर की जाएगी। उसके बाद कॉर्पोरेट ब्लॉक के बाद बाय जॉनर, मतलब एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ब्लॉक्स होते हैं उसको वो इस कैटेगरी में आएंगे। बाय ब्लॉक्स फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट सच एज अ पॉलिटिकल ब्लॉक्स, ट्रैवल ब्लॉक्स बहुत चल रहे हैं आजकल, ट्रैवल ब्लॉक्स। ठीक है, आप लोग देखते ही होंगे ट्रैवल ब्लॉक्स, या फिर आप लोग ने देखा होगा फूड ब्लॉक्स। ठीक है, तो वो सारे ब्लॉग्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं। तो ट्रैवल ब्लॉग्स, हाउस ब्लॉग्स, फैशन ब्लॉग्स, प्रोजेक्ट्स ब्लॉग्स, ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक को इन्होंने ले लिया और उसी पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन, निश, क्लासिकल म्यूजिक ब्लॉग्स, ठीक है, क्विजिंग ब्लॉग्स, लीगल ब्लॉग्स, ड्रीम ब्लॉग्स। ठीक है, ये सारे जो है ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ये सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। टू कॉमन टाइप ऑफ जॉनर ब्लॉग आर आर्ट ब्लॉग एंड म्यूजिक ब्लॉग। ठीक है, बाय मीडिया आप ब्लॉग्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। बाय मीडिया मतलब टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो आप, इमेजेस यूज कर सकते हो आप, वीडियोस यूज कर सकते हैं, इसको कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो, इसको सेपरेटली भी अलग अलग भी यूज कर सकते हैं कि भाई मेरा वीडियो ब्लॉग है, मैं केवल वीडियोस डालूंगा, इमेजेस के थ्रू ब्लॉगिंग करूंगा या टेक्स्ट के थ्रू। तो ठीक है, बाय मीडिया आप जब भी डिवाइड कर सकते हैं। बाय a blog comprising videos is called vblog, one comprising link is called link blog, a site containing a portfolio of sketches is called sketch blog। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप से ब्लॉग्स के। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ डिस्कस करने की इसमें जरूरत है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। एडवांटेजेस, ये सारे एडवांटेजेस है। एक हम लोग को यहाँ पर देखो, ब्लॉगिंग से एडवांटेज नहीं देखना है, हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या मार्केटर को ब्लॉग से क्या एडवांटेज मिलता है वो देखना है। एक इंडिविजुअल को क्या एडवांटेज होता है उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे ब्लॉग को यूज करके अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज या अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमें केवल उससे हमें केवल मतलब है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है ब्लॉग्स आर इजी टू क्रिएट, बहुत ही आसान है इसको क्रिएट करना, इसको मेंटेन करना। ठीक है,
बहुत ही आसान जो प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। टू सेट अप अ ब्लॉग कैन टेक अ लिटिल एज 10 minutes एंड इट इन्वॉल्व जस्ट 3 simple steps। ठीक है, चूज अ ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर, रजिस्टर योर अकाउंट एंड स्टार्ट ब्लॉग। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। क्रिएट, आप लोग ने सबने अपना ईमेल आईडी वगैरह क्रिएट किया होगा, तो लगभग कुछ वैसा ही प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्लॉग को रजिस्टर करने में या उसको जो है स्टार्ट करने में। ठीक है, तो ऐसा कोई जो बहुत ही आसान प्रोसेस है ब्लॉग को क्रिएट करना। मगर उसको कंटेंट लेके आना या उसको मॉनिटर करना या उसको अपडेट करना, वो थोड़ा सा उधर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा। आफ्टर क्रिएटिंग योर ब्लॉग, all all you are required to do to provide as many fresh content as you can regularly ऑन ए रेगुलरली बेसिस। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना कि भाई जो भी कंटेंट है, अगर मैंने वो कंटेंट डाल दिया, सपोज मैंने क्रिएट किया और कंटेंट डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा वही कंटेंट चलता रहेगा। वहां पर अपडेट करना, उसको मॉनिटर करना, वो बहुत जरूरी है। उसको रेगुलर टाइम पर उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो भी चीज, जो भी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी इंडस्ट्री या कंपनी या प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी न्यूज है, वो सारी चीजें आपको उधर अपडेट करना और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना कि भाई जिससे क्या होगा ना कि लोग जब पढ़ेंगे तो आप पे ट्रस्ट आएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर लोगों को लग गया कि हाँ, यहाँ इस ब्लॉग पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो रिलेवेंट है, सही है, आ, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्लॉग से जुड़ेंगे। ठीक है, वही चीज भाई जो हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में बात की थी, भाई सोशल मीडिया वैसे ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो वही चीज, वही अप्रोच यहाँ भी होगा। वहाँ सेलिंग या मार्केटिंग अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ जाना रहना है या इंटरटेनिंग अप्रोच के साथ रहना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ब्लॉग्स आर सर्च इंजन फ्रेंडली। ठीक है, जो ब्लॉग सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं, भाई अगर आपको सर्च इंजन करना है, आपको रैंकिंग अपनी वेबसाइट की इम्प्रूव करनी है, अपने ब्लॉग की ब्लॉगिंग की हेल्प से आप जरूर आप जो है सर्च इंजन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, योर पोस्ट and pages are automatically linked by blocks, and that enables search engine spiders to find, crawl, and index the blog with relevant keywords in your blog title, meta tags, and the URL pages. You could have your pages ranking higher in search engines. बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सर्च इंजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई आपका ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन एंड कीवर्ड्स। हम लोग अभी देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ को डिटेल में। अभी हम लोग को पढ़ना है, अभी डिटेल में हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो वहां पर देखेंगे। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वही तीन चीजें अगर आप इधर कर रहे हो तो बिल्कुल आप सर्च इंजन एसईओ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि लोग अगर कोई कीवर्ड आपके इंडस्ट्री, कंपनी या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कीवर्ड अगर यूज करके सर्च इंजन पे जा रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट अगर जो है डिस्प्ले होगी तभी जब आपका एसईओ स्ट्रांग होगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्लॉगिंग भी आपको हेल्प करता है एसईओ आपका स्ट्रांग करने में। नेक्स्ट, blogs attract more traffic for its for it fresh content। जैसे मैंने अभी बताया, भाई आपको अट्रैक्ट तभी होंगे लोग ज्यादा जब आप फ्रेश कंटेंट डालोगे ब्लॉग में। ठीक है, अभी यही चीज हम लोग ने डिस्कस किया होता है कि भाई वो सर अपडेट करना, जो भी नई चीजें आ रही हैं उसको ब्लॉग में डालना बहुत जरूरी है। तभी ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे। रीडर्स आर अट्रैक्टेड टू ब्लॉग्स बिकॉज ऑफ इट्स fresh regular content, and if as a blogger you are passionate about what you write about and committed to providing fresh regular contents on it, thousand who are also passionate about that topic will on a regular basis
visit your blog, and if you keep updating it regularly with new content, you will keep them coming. ठीक है, अगर आप उसको अपडेट करते रहेंगे तो बिल्कुल लोग आते रहेंगे। अब एक ही तरह की इंफॉर्मेशन या एक ही इंफॉर्मेशन लेने के लिए बार बार तो लोग एक्सेस करेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसको अपडेट करना और रेलेवेंट, सही, करेक्ट इंफॉर्मेशन उधर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, ब्लॉग्स अलाउ यू टू इंटरैक्ट विद कंज्यूमेंट बेस। जो आपका कंज्यूमर है, जो आपके कस्टमर्स है, उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, उनको भी आप अलाउ कर सकते हैं कि वो इधर रिस्पॉन्स कर सके। ब्लॉग्स अलाउ अलाउ you to interact you with your consumers and get their feedback, since blog offer you the options of enabling a comment field to your post where readers can give you their feedback. लास्ट में है आपका आरएसएस फीड। अभी मैंने बताया कि अगर कोई जैसे कि कुछ करंट जो भी न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ब्लॉग के होम पेज पे फ्लैश होती रहती है, ठीक है? तो वो उसको बोलते हैं आरएसएस। तो वही चीज़ की बात कर रहे हैं कि ब्लॉग आपको अलाउ करते हैं, आरएसएस फीड के लिए भी अलाउ करते हैं। आरएसएस इज a web feed that allow users and application to access update to website in a standardized computer readable format. ये है सारी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सबसे पहले आपका डेटाबेस, आपका कंटेंट, उस पे वर्क करना होगा। ठीक है, कम्युनिकेट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको कम्युनिकेट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ब्लॉग से जोड़ना होगा। ठीक है, मॉनिटर, जैसे अभी मैंने बताया, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स से मतलब क्या है? अभी स्टेक होल्डर्स से मतलब है शेयर होल्डर्स। आप लोगों को पता होगा, शेयर होल्डर्स मतलब जो जो कंपनी के शेयर्स जो ले रहा है वो शेयर होल्डर। मतलब स्टेक स्टेक होल्डर का मतलब नहीं शेयर होल्डर, वो अलग है। ठीक है, स्टेक होल्डर से मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इंस्टीट्यूशन जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, वो उसका एम्प्लॉय हो सकता है, वो उसके कस्टमर हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि भाई टैक्स उनको मिलता है। ठीक है, और भाई कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट है, उसको उनको प्रोडक्ट मिल रहा है। सप्लायर का भी इंटरेस्ट है, उनके वो कस्टमर है, सप्लायर के कस्टमर है, उनको सेल मिल रही है। और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं भाई। तो जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ट्रैक व्हाट स्टेक होल्डर्स आर सेइंग, लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है आपको जानना, मॉनिटर करना। ठीक है, ब्लॉगिंग में। ठीक है, लोग वहाँ पे क्या फीडबैक दे रहे हैं, कैसा कमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव को जो है पॉजिटिव अगर दे रहे हैं तो उनको और इंक्रीज करना। ठीक है, नेगेटिव कर रहे हैं तो उनके रिस्पॉन्स करना तुरंत। अगर नेगेटिव है फीडबैक तो उनको रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है तुरंत, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। ठीक है, तो कंटेंट, बिल्ड डेटाबेस, कम्युनिकेट एंड मॉनिटर एंड एडवर्टाइज। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना, एडवर्टाइज करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, अपने पहुंचना। ठीक है, उस इससे क्या होगा, नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ेंगे, लोग ज्यादा आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो ये आप ब्लॉग की स्ट्रैटेजीज होती है। एडवर्टाइज आप कैसे भी कर सकते हैं। आप जो दूसरे वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, आप दूसरे ब्लॉग के थ्रू कर किया जा सकता है। सपोज आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई दूसरा ब्लॉग है, आप उधर गए, आपने अपना कमेंट किया या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी उधर आपने दी, और फिर अपना एक यूआरएल डाल दिया कि भाई हाँ, ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इधर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडवर्टाइज किया जा सकती है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट ब्लॉग टाइप्स। यहाँ पे देखिए अलग अलग, जैसे अभी हम लोग ने कॉर्पोरेट ब्लॉग्स की बात करी थी, तो वह वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि भाई कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो इंटरनल ब्लॉग्स होते हैं, उसको एम्प्लॉयज ही केवल एक्सेस कर सकते हैं। कुछ होंगे कि जो ऐसे ब्लॉग्स होंगे जो सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, सीईओ ब्लॉग
तो वहां पर केवल वो एक्सेस कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक्स, ग्रुप, कोई एक ग्रुप के लिए ब्लॉक बनाया जा सकता है। तो भाई जिस तरह से भाई किसी जैसे वर्क हो उस तरह से उस ब्लॉक को क्रिएट किया जा सकता है, कॉर्पोरेट ब्लॉक। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। टैक्टिक्स देखते हैं, टैक्टिक्स, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ब्लॉक टैक्टिक्स, राइट ऑन अदर ब्लॉक एंड लिंक टू योर ब्लॉक। वही चीज जो मैंने बताई, मतलब आप ने गए, आप दूसरे ब्लॉक पे गए, वहां पर आपने अपने कमेंट किया, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो पहुंचाई, या फिर अगर आपकी क्वेरी थी उधर आपने अपनी क्वेरी डाली, और साथ साथ में अपना यूआरएल, अपने ब्लॉग का यूआरएल, अपने वेबसाइट का यूआरएल, वो सारी चीजें आपने दे दी, जिससे कि क्या होगा, आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग पे भी लोग विजिट करेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। व्हेन पॉजिटिव न्यूज मेक इट मोर वायरल। अगर पॉजिटिव न्यूज है या पॉजिटिव आपके इंडस्ट्री या कंपनी से रिलेटेड या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। ठीक है, या लोग पॉजिटिव आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग वायरल करें। ठीक है, वेन निगेटिव न्यूज, मतलब अगर निगेटिव बातें कर रहा है या कोई निगेटिव न्यूज है, तो आपको रिएक्ट करना है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर वो क्या होगा प्रॉब्लम, वो अगर आपने उसको अब अगर आपने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर वो मिशन ज्यादा लोगों तक स्प्रेड होगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और फिर वो वायरल हो जाएगी। तो वो एक प्रॉब्लम है आपके लिए। तो नेगेटिव जो न्यूज है वो वायरल नहीं होनी चाहिए, उसको वहीं खत्म कर देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अप्लाई मार्केटिंग बेसिक्स। टारगेट ऑडियंस इज द, जो भी मार्केटिंग बेसिक्स है, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है मार्केटिंग करने का, ठीक है, वो अप्लाई करिए। ठीक है, टारगेट ऑडियंस, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है आपके, जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास नीड है, जिसके पास परचेजिंग पावर है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने की, उनको सबसे पहले टारगेट करना है। बाकी लोग भी हैं, उनको भी करना है, लेकिन जो फोकस है वो आपका टारगेट ऑडियंस के तरफ ही होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस इज द फर्स्ट कंसिडरेशन, प्लस अदर्स, प्लस आप उस पहला पहला कंसिडरेशन आपके वही है, उसके बाद दूसरे। ये मतलब मार्केटिंग बेसिक है, समझ लीजिए कि मतलब सबसे पहले आपको उन्हीं को टारगेट करना है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर आप एफर्ट फालतू में ऐसे लोगों के ऊपर लगा रहे हो जिनके पास पोटेंशियल ही नहीं है, जिनके पास परचेसिंग पावर ही नहीं है, तो आपका एफर्ट सारा बेकार है, वेस्ट। वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अभी पता लगा आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, आपने पूरा वायरल कर दिया, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों तक जा रही है जिन जो आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, या उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है उसको खरीदने की, तो वो सारा एफर्ट, सारा आपका जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, सब वेस्ट है। आप उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट, लिंक टू अदर ब्लॉग्स। अभी आपको लिंक करना है, जो दूसरे ब्लॉग्स है उनको लिंक करना है। ठीक है, अ, जो दूसरे, लिंक टू अदर ब्लॉग एंड साइट। दूसरे ब्लॉग, देखो दोनों चीजें करनी है कि भाई दूसरे ब्लॉग को अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग से लिंक करना है, अपने और अपने जो अपना लिंक है आप दूसरे वेबसाइट, दूसरे या ब्लॉग पर आप उधर जो है लिंक कर सकते हैं, उधर उधर एडवर्टाइज करने के लिए उधर आप जो है अपना शेयर कर सकते हैं वेबसाइट की लिंक या ब्लॉग के जो भी यूआरएल है। तो आपको जिससे क्या होगा, आप विजिटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपने लिंक कर दिया अदर, जो भी दूसरे ब्लॉग्स हैं या दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको अपने ब्लॉग से, जो उधर विजिटर्स होंगे वो आपके ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी टैक्टिक्स हैं। और क्या कर सकते हैं, ब्लॉग वॉइस शुड बी ऑनेस्ट। वही चीज है यहाँ पर, आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को भाई वो जो सही लगे। अगर लोगों को लगेगा कि हाँ ये बस इंफॉर्मेशन बस इसलिए दे रहा है कि इसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, या फिर इसका सेलिंग अप्रोच है बहुत ज़्यादा, ये गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपका जो है मोटिव पूरा नहीं होगा। तो वही जरूरी है, ब्लॉग वॉइस शुड बी ऑनेस्ट,
पोस्ट ऑफन, रेगुलर बेसिस पे आपको पोस्ट करना है। प्रेज अदर्स, जो भी लोग दूसरे हैं वो बात कर रहे हैं, आपको उनको प्रेज करना है, उनको एक्नॉलेजमेंट देना है, ठीक है, वो सारी चीजें भी जरूरी है, उनको रिस्पॉन्स करना है। कीप इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा किसी के पास टाइम नहीं है आपका ब्लॉग पढ़ने के लिए, तो आपने अगर पता लगा टेक्स्ट में इतना सारा कुछ लिख दिया, पता लगा 50-60 लाइन में आपने लिख दिया, तो किसी के पास इतना लाइन टाइम नहीं है कि वो उतने सारा कुछ कंटेंट आपका पढ़े। तो शॉर्ट में लिखना है, रेलेवेंट लिखना है, सही लिखना है, इंफॉर्मेटिव अप्रोच होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, तभी वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। बी बेसिकली पोलाइट, यूज गुड ग्रामर, तो ये सारे टैक्टिक्स है। अच्छा, अभी मैं आप लोग को लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही टाइम